हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब्स के विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले आप आइए जान लेते हैं कि जो एडवर्ब्स है यानी क्रिया विशेषण, ये किसे क्वालिफाई करता है। एडवर्ब एक वर्ब को क्वालिफाई करता है। किसे? वर्ब को, यानी क्रिया की विशेषता दर्शाता है। दूसरा जो है एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता दर्शाता है। किसकी? एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तीसरा जो है एडवर्ब एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है, यानी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है। ठीक है। एडवर्ब प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन होते हैं उन्हें भी क्वालिफाई करता है, उनकी भी विशेषता दर्शाता है। एडवर्ब कंजंक्शन की भी विशेषता दर्शाता है। और एडवर्ब जो है नाउन या प्रोनाउन जो है इनकी भी विशेषता को दर्शाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवर्ब में। एडवर्ब ऑफ टाइम्स, जो समय का बोध कराने वाले होते हैं, वे कौन कौन से हैं और उनका प्रयोग वाक्य में कहाँ होता है, कैसे हम उनकी पहचान करेंगे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आप वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे कहा है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, सबसे पहला प्रकार का हमने यहाँ एडवर्ब्स ऑफ टाइम ले लिया है, जो समय यानी कार्य होने का समय बताता है, जो कार्य होने का समय बताता है। यहाँ जो है समय के लिए एक वर्ड है WHEN, वैन। वैन का अर्थ है कब। अगर इस कब से कोई आंसर मिल रहा है एडवर्ब का, तो ये समझ लीजिए वो टाइम, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। जैसे मैं कल आया, तो अगर पूछा है कब आए, कल। मैं आज आया, कब आए, आज। मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा, कब जाओगे, अगले महीने। तो इस प्रकार जो ये कब से आंसर मिल रहा है, तो ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम का बोध कराता है। तो यहाँ देखिए, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। लास्ट के साथ में डे आ जाए यानी लास्ट डे, लास्ट के साथ में मंथ आ जाए लास्ट मंथ, लास्ट के साथ में वीक आ जाए लास्ट वीक, लास्ट के साथ में ईयर आ जाए लास्ट ईयर, या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। एगो, पहले। जस्ट, हाल ही में। लेट, देर। बिफोर, पहले। शून, शीघ्र ही। नाउ, अब। ऐसे ही जो है नाउ, NOW, नाउ, अब। देन, THEN, देन, तब। ठीक है। तो यहाँ जो है ये सभी जो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, ये समय कार्य के होने का समय बताते हैं। अब आइए बात करते हैं कि वाक्य में इन्हें कहाँ रखा जाता है, किस पोजीशन पे इन्हें वाक्य में रखा जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ कहा है राम सा हर यस्टरडे, राम ने उसे कल देखा, यानी बीता हुआ कल। मोस्टली आपको ध्यान ये रखना है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है मोस्टली वाक्य के लास्ट में आएंगे। ठीक है। लेकिन मिस्टेक कैसे दी जा सकती है? राम सा यस्टरडे हर, यानी यस्टरडे जो है हर के बाद ना दे करके हर से पहले दे देगा, या यस्टरडे को राम के बाद दे देगा। तो ये मिस्टेक रहेगी इसमें। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वाक्य के लास्ट में होगा। जैसे वी हैड सीन हिम बिफोर, हमने उसे पहले देख लिया था, हमने उसे पहले देख लिया था। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ बिफोर, पहले, यानी कब देख लिया था, पहले। तो यहाँ जो दिया हुआ है, ऑलरेडी की बात नहीं कर रहे, बिफोर की बात की है केवल, ऑलरेडी का अलग यूज है। तो यहाँ जो है अगर बिफोर सीन से पहले आ जाता या हैड से पहले तो गलत हो जाता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हीरा विल रिटर्न सून, हीरा शीघ्र ही लौटेगा। तो मोस्टली यहाँ पे हीरा जो सून है लास्ट में आ गया, यानी कब लौटेगा, शीघ्र ही। तो यहाँ पे जो सून है, यस्टरडे है, बिफोर है, तो ये सभी जो है क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है यहाँ पे
एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है, जब हम इसकी वाक्य में पहचान करते हैं तो एक क्वेश्चन वर्ड है वेयर, WHERE, वेयर। वेयर से जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस का पता चलता है। ये कार्य होने का जो स्थान होता है, कार्य के होने का जो स्थान होता है उसके विषय में बताता है। यानी पहले वर्ब होगी और उसके बाद में जो है फिर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ये आपको ध्यान रखना। जैसे एवरीवेयर हर जगह, नोवेयर कहीं नहीं, समवेयर यहीं कहीं पे, विद इन में, एनीवेयर यानी कहीं भी, देयर वहाँ, हियर यहाँ, इन अंदर, आउट अप, आउटसाइड, बिलो यानी नीचे, अबव ऊपर, अवे दूर, डाउन नीचे, फार दूर, इनसाइड अंदर, नियर नज़दीक, विदाउट बिना। तो ये जितने भी एडवर्ब है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, स्थान को दर्शाने वाले। और ये भी मोस्टली आपको ध्यान रखना है, ये भी जो वर्ब होती है हमारी, या ये कह लीजिए कि ये भी मोस्टली वाक्य के लास्ट में ही आते हैं। आते हैं वाक्य के लास्ट में। जैसे एग्जांपल देखें यहाँ पे, जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे, दे विल गो देयर, वे वहाँ जाएंगे। यहाँ पे देयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगर पूछ लिया जाए वे कहाँ जाएंगे, कहाँ, वेयर, तो यहाँ पे वेयर लगाने से जो है जो आंसर मिला है यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लास्ट में आया है। अगर इसे यहाँ पे सेंटेंस में लिख देता दे देयर विल गो तो ये गलत हो जाता, या देयर को विल के बाद लिख दे तब भी ये गलत हो जाता। ये आपको ध्यान रखना है। जिसे कहा देयर इज एयर एवरीवेयर, वायु हर जगह है, वायु हर जगह है। तो यहाँ पे एवरीवेयर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसलिए जहाँ यहाँ पे जो है इसका वाक्य के लास्ट में प्रयोग हुआ है। यू हैव लुक्ड अप, आपने ऊपर देखा है। गो एनीवेयर, जहाँ चाहो जाओ, या ये कह सकते हैं कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ। एनीवेयर का मतलब कहीं भी, किसी भी जगह। तो यहाँ पे एनीवेयर, अप, एवरीवेयर, देयर ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और इनके पोजीशन को आपको पता चलेगा कि कहाँ रखना है, वाक्य के लास्ट में रखना है मोस्टली। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ नंबर। यहाँ पे जो है ये जो एडवर्ब है वे एडवर्ब होते हैं जो किसी भी कार्य के होने की जो संख्या है या बारंबारता को प्रकट करते हैं। कोई कार्य कितनी बार हो रहा है उसके समय ये बताते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर, इन्हें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और इसकी पहचान कैसे की जाती है, इसकी पहचान की जाती है हाउ ऑफन, हाउ ऑफन यानी कितनी बार, इससे इसकी पहचान की जाती है। और ये भी आप जैसे यहाँ पे हार्डली, स्केर्सली, फर्स्टली, सेकेंडली, वंस, ट्वाइस, अगेन, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, ऑलवेज। तो ये सब जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं आप, या एडवर्ब ऑफ नंबर भी नहीं कह सकते, क्योंकि इनसे जो है कार्य के कितनी बार हुआ ये जानकारी मिलती है। यानी कार्य के होने की जो आवृत्ति है उसके विषय में पता चलता है। अब यहाँ इनकी पोजीशन के विषय में जाने, मोस्टली इनकी पोजीशन कहाँ होती है। ऐसे जब फ्रिक्वेंटली है, जनरली है, समटाइम्स है आदि, यानी बहुत सारे एग्जांपल हैं ये। तो इनकी जब पोजीशन कहाँ होती है, देखिए मोस्टली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को या एडवर्ब ऑफ नंबर को जो हमारी मेन वर्ब होती है, जैसे यहाँ पे मेन वर्ब अटेंड है, यहाँ पे राइज है, यहाँ पे वेंट आउट हो गया, यहाँ एट हो गया, तो इनसे पूर्व इन्हें रखा जाता है क्योंकि कार्य की आवृत्ति को दर्शाया जा रहा है, कार्य कितनी बार वैसे दर्शाया जा रहा है। यानी मोस्टली जो है ये वर्ब से पहले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ एडवर्ब ऐसे जो बाद में आ, जैसे थ्राइस है, ट्वाइस है, अगेन है, ये वाक्य के लास्ट में भी आ जाते हैं। लेकिन इसमें जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, या एडवर्ब प्लेस कौन सा है, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर कौन सा है, या निम्नलिखित, ये भी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एडवर्ब है। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पे कहा यू सेल्डम
अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे ये है हमारा सेल्डम क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द मून ऑलवेज राइजेज इन द नाइट, ऑलवेज हमेशा सदैव, फ्रीक्वेंटली प्राय, वेंट आउट फॉर अ वीक। अब यहाँ पे कहा ना दे फ्रीक्वेंटली वेंट आउट फॉर अ वॉक, वीक नहीं ये वॉक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली क्या है, फ्रीक्वेंटली जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है या एडवर्ब ऑफ नंबर है, क्योंकि ये आवर्ती दर्शा रहा है वर्ब वेंट आउट की। समटाइम्स जो होता है ये इसका अर्थ है कभी कभी, और ये इसकी आवर्ती दर्शा रहा है किसकी, एट की, यानी खाया, क्या खाया, बनाना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ना किसी हिंदी अनुवाद की ज़रूरत है आपको, ना किसी वर्ड मीनिंग की ज़रूरत है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट से ही समझ सकते हैं कि हाँ इनकी पोजीशन कहाँ होगी और इनकी हम पहचान कैसे कर। अब एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी देखिए, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, ये कार्य का जो परिमाण है कार्य का यानी कार्य कितना अधिक हुआ या कार्य कितना कम हुआ, इसके विषय में ये दर्शाता है। और ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब ये एडवर्ब यूज किए जाते हैं तो यहाँ पे इन एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ कैसे, जैसे नियरली है, इनफ है, सो है, टू है, वेल है, वेरी है, क्वाइट है, ऑलमोस्ट है, वोली है, पार्टली, एंटायरली, फेयरली, फुली, रेदर। नियरली का अर्थ लगभग है, इनफ का अर्थ काफ़ी है, सो का अर्थ है अतः इसलिए, टू का अर्थ है भी, वेल का अर्थ है अच्छा, क्वाइट का अर्थ है बिल्कुल, ऑलमोस्ट का अर्थ है लगभग, एंटायरली पूरी तरह से, फेयरली अच्छी तरह से, फुली पूरी तरह से। ठीक है, तो यहाँ ये जो है पार्टली आंशिक रूप से कहते हैं। तो ये जो है जितने भी ये एडवर्ब दिए हैं ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और इनकी जो पहचान होती है वो आप ध्यान रखना हाउ मच से होती है, यानी कितनी बार। ठीक है, तो यहाँ या कितना अधिक, ये भी क्या है, हाउ मच का अर्थ कितनी बार लिखेंगे, हाउ मच कितना अधिक या कितना। ठीक है, ये ध्यान रखना, या कितना, कितना, कितनी, कितने, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ये तो देखिए हाउ मच तो कितना, कितनी, कितने की सेंस के लिए जब मात्रा दर्शाया जाए, और हाउ मैनी कितना, कितनी, कितने जब संख्या दर्शाया जाए, ये यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए शी वॉज टू डिसऑनेस्ट, यहाँ डिसऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, एग्जॉस्टेड तका हुआ क्या है, एडजेक्टिव है, रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पे क्वाइट, नियरली और टू ये सभी एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। जबकि वोज, वर और इज यहाँ पे कहीं का काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं हमारा लिंकिंग वर्ब का, कहीं का लिंकिंग वर्ब का। ठीक है, और यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब तो हम इसलिए नहीं कहा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो जो है कहाँ होती है प्रयोग, मैन वर्ब के साथ में, मैन वर्ब तो यहाँ है नहीं। तो यहाँ ऐसे में देखिए ये टू, नियरली और क्वाइट, एंटायरली ये क्या है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। जैसे आपकी माताजी पूरी तरह से अंधी थी, आपका भाई बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, वह बेईमान भी है। तो यहाँ पे ये जो सेंस दी है ये नेगेटिव सेंस में है, टू, नियरली लगभग, क्वाइट बिल्कुल, एंटायरली पूरी तरह से। तो ये क्या है हमारे, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान रखना है।